कक्षा 10वीं के हमारे जितने भी बच्चे, जी हाँ 13 फरवरी के दिन एग्जाम देने जा रहे हैं, बिल्कुल आप बेटा चिंता मत करो। आपके लिए महत्वपूर्ण मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन की श्रृंखला में सेट बी लेकर आया हूं। प्रैक्टिस पेपर है, जी हाँ जानता हूं प्रैक्टिस पेपर है, लेकिन रामबाण साबित होगा ये गारंटी है। चलिए तो शुरू करते हैं। किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा 2q+1। द्विघात बहुपद में बहुपद की घात होगी तो 2 a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पर इसका हल जो रहेगा वो कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है। चौथा यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसका दूरी इसकी हो जाएगी 8। यदि एक बिंदु P से 0 केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA × PB स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री पर कोण पर मुड़ी हुई है तो ये बराबर होगी 50 डिग्री, ठीक है। यहाँ से अपन इसका फॉर्मूला जो है ये माध्यक का फॉर्मूला यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे, है ना भैया। अब है रिक्त स्थान। यदि Px एक द्विघात बहुपद है, यदि Px क्या है, एक द्विघात बहुपद है तो Px = 0 क्या को कहते हैं अपन, वर्ग समीकरण। जब किसी अनुक्रम में पदों को किसी नियम के द्वारा लिखा जाता है, क्या बोल रहे हैं अपन कि किसी अनुक्रम में पदों को किसके द्वारा लिखा जाता है, नियम के द्वारा लिखा जाता है, तो इसे क्या कहते हैं अपन, श्रेणी कहते हैं। सभी व्रत जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सभी व्रत समरूप होते हैं, सभी व्रत समरूप होते हैं। नीचे खड़े रहकर ऊपर की ओर देखने के लिए दृष्टि रेखा को क्षैतिज रेखा से जितना ऊपर घुमाना पड़ता है वहाँ कौन आपका उन्नयन कोण कहलाता है। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का फॉर्मूला कितना है, πr² थीटा बटा 360। बेलन के आयतन का फॉर्मूला है πr² h। हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है भैया, आप तो मेरे द्वारा जो बताए जा रहे हैं ना 6 पेपर उनको करो कंप्लीट। अब बच्चा बोलेगा कि 6 पेपर क्यों करें, तो 6 पेपर मत करो, 4 कर लो, 80 से 90% के बीच में नहीं। अब देखो यार 95% बनना नहीं टॉपर, और आप कहो कि 23 ही प्रश्न बता दो और 23 प्रश्न में हम 95% बनाते, संभव नहीं है ना। फिर हवा खाओ, हाँ हवा खाओ, उस साल पढ़ेंगे फिर से डबल टेंथ, फिर एक ही पेपर में तो फेल ही होना यार, वो क्या करें। विविक्तकार शून्य, देखो विविक्तकार शून्य होता है तो मूल समान होते हैं और वास्तविक होते हैं। समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज का जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज x, ठीक है भैया। तो ये कितना है, तीसरा देखते हैं अपन, हाँ तीसरा है अपना x, 0 की भुज। भुज का मतलब होता है आगे वाला मान, कोटि का मतलब होता है पीछे वाला मान, तो भुज कितनी इसकी x ही है, ठीक है। साइन 30 डिग्री का मान होता है 0, कहाँ दिया हुआ है साइन, सॉरी हाँ साइन 30 का मान तो 0 होता है, 1/3 होता है। तो ये जो साइन 30 है, इस साइन 30 का यदि अपन बात करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा आपका cos 60 डिग्री के। सेक थीटा, सेक थीटा आ जाएगा 1/cos 1 + 10 का आ जाएगा ये sec² थीटा। ये आपकी सर्वसमीका है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हो गया ये। अब एक वाक्य में उत्तर, ax² + bx + c = 0 में विविक्तकर है, ये b² - 4ac को क्या कहते हैं, विविक्तकर कहते हैं। यहाँ से देख सकते हैं आप, वहाँ रेखा जो हम क्या कहलाएगी, जो हमारी आँख से सीधे भूमि के समांतर जाएगी उसे अपन कहते हैं, देखो भूमि की तरफ जाने वाली रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं, क्या कहते हैं, क्षैतिज। और जो वस्तु और हमारी आँख दोई को मिलाएगी उसे कहेंगे अपन दृष्टि रेखा। एक वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, तो 2, देख लो यहाँ से ध्यान से, ठीक है भैया। इसके बाद में यहाँ से अपन आगे बढ़ेंगे तो 6a² आ जाएगा। एक असंभव घटना की प्रायिकता सदैव शून्य होती है, इतना हो गया। चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है आपका सत्य सत्य, ठीक है, ये आपका देख लीजिएगा यहाँ पर है। पहला सत्य रहेगा क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो बिल्कुल सत्य बात है ये तो। क्यों, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत के 1 2 3 4 5 पूरी पूर्णांक पूर्ण में बिता गई, ठीक है, क्योंकि पूर्ण 0 से 0 होती है। समांतर श्रेणी के पद सदैव बढ़ते क्रम में होते हैं, ये आपकी असत्य बात होगी, ठीक है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ये सत्य है, ठीक है। 4, 0 और 0, 3 के बीच की दूरी 5 इकाई है, यह सत्य है। शंकु का जो आयतन होता है वो πr² h होता है क्या, ठीक है भैया।
तो देखिए यहाँ पर शंकु का जो आयतन का फॉर्मूला था वो होता है 1/3। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर असत्य, क्योंकि 1/3 पाई r स्क्वायर एच होता है उसका, है ना भैया। किसी घटना, ये तो बेलन का है ना भैया, और किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है, ये आपकी असत्य होगी। यहाँ से अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो ये देख सकते हैं आप। तो और क्वेश्चन नंबर 6 से आप ध्यान से देखो, 5005, ये सारे सवालों का सॉल्यूशन मैं अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। पहले अपन है ना इनको अच्छे से पेपर को बता देता हूं मैं, फिर इनका अपन सॉल्यूशन देखेंगे 2 से 3 दिन के बाद में। 5005 को अभाज्य गुणनफलों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है, फिर इसका आपको एलसीएम ज्ञात करना है। सिद्ध कीजिए कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 से n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। द्विघात व्यंजक 4x² + 5 √2x - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिएगा। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है आपको, जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः इस तरह का रहेगा आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ये आपका 10 रहेगा। हो गया। यहां से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर ये आपका 11, ये 12 है, ये 13, क्वेश्चन नंबर 14, ये आपका 15। यदि पी की प्रायिकता है 0.05 और पी नहीं की प्रायिकता क्या होगी। ये क्वेश्चन नंबर आपको 15-16 हो गया है। हो गया। ये यहां से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन नंबर 20, ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। यहां से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 22 रहे।